हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सहज स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे यूरोपियन जो कंपनियां थी उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और जो मैंने आपको कल दिए थे करने के लिए। और ये हमारा आज का टॉपिक था। और अगर आप लोग नए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड कॉमेंट करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये टेस्ट। 1 नंबर का क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट एड्यू, या फोर्ट विलियम, या फोर्ट विक्टोरिया। देखें, इसका आंसर होगा सी, यानी कि फोर्ट विलियम। तो बर्दवान जिले के एक जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 1696 ईस्वी में अपनी एक नई कोठी की किलेबंदी की अनुमति मिल गई। बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सूतानती, कलिकाता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी प्रदान की थी। तो जिसके बदले में उन्हें इन गांवों के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में उक्त किलेबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। सर चार्ल्स आयर इसका जो था वो पहला प्रेसिडेंट बना। तो देखिए कौन, तो जो चार्ल्स आयर है वो इसका पहला प्रेसिडेंट है, वो बना है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन आज का, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? एलिजाबेथ, बंगाल, रेड ड्रैगन, मैफ्लावर। देखें, इसका आंसर होगा सी, यानी कि रेड ड्रैगन। तो देखते हैं, कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज 1608 में सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका था, तथा हॉकिंस जो है वह प्रथम अंग्रेजी व्यक्ति था जिसने समुद्री मार्ग से भारत की भूमि पर कदम रखा। दिए गए विकल्प में जो हेक्टेयर तो है वो तो नहीं है, लेकिन रेड ड्रैगन उसी जहाज था, उस बेड़े में शामिल था जिसमें हेक्टेयर जहाज था। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो जो है सी। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? कलकत्ता, सूरत, मद्रास, बम्बई। तो देखिए, इसका आंसर होगा बी, यानी कि सूरत। तो 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेज़ों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी थी। किसने दी थी? जहांगीर ने। इसके पूर्व 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अंग्रेज़ों ने एक व्यापारिक कोठी अस्थायी कायम की थी। गोलकुंडा राज्य का भी यह मुख्य बंदरगाह था। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं आज का, अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? बम्बई, सूरत, सूतनती, मद्रास। तो देखें, इसका आंसर होगा बी, यानी कि सूरत में। नेक्स्ट है आज का 5 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? पौंडीचेरी, माहे, गोवा, चंद्रनगर। इसका जो आंसर है वो होगा सी, यानी कि गोवा। तो गोवा की विजय अलबुर्क द्वारा 1510 ईस्वी में की गई और 1530 ईस्वी में यह पुर्तगाली मुख्यालय बना दिया गया। पौंडीचेरी, माहे और चंद्रनगर फ्रेंच बस्ती थी, जबकि गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था। नेक्स्ट है आज का 6 क्वेश्चन, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, अहमदाबाद। तो देखें, इसका आंसर होगा ए, यानी कि मसूलीपट्टनम ने। तो भारत में डचों का सबसे जो पहले उपनिवेश मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी था। भारत में डचों की अन्य कोठियाँ थी पुलिकट 1610, सूरत 1616, विमलीपट्टनम, चिनसुरा, कासिम बाजार, पटना, बालासोर आदि। नेक्स्ट है आज का 7 नंबर का क्वेश्चन, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई? कलकत्ता, कासिम बाजार, सिंगूर, बर्दवान।
तो देखिए इसका आंसर होगा बी यानी कासिम बाजार। तो 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा बंगाल में कासिम बाजार और हुगली नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति जो है वो दी गई थी। नेक्स्ट है आज का 8 नंबर का क्वेश्चन। अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही कालानुक्रम है। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, सूरत। बम्बई, मद्रास, सूरत, कलकत्ता। सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता। सूरत, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई। तो देखें इसका आंसर होगा सी, सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता। तो देखें सूरत जो है वो आपका है 1613, मद्रास 1639, बम्बई 1687, कलकत्ता जो है वो 1698। तो ये देख लीजिए। तो इस प्रकार से सूरत, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता इसका आंसर है। 9 नंबर का क्वेश्चन है। भारत में आलू की फसल शुरू की गई थी। भारत में आलू की फसल शुरू की गई थी अंग्रेजों ने, हॉलैंड वालों ने, पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने। देखिए इसका जो आंसर है वो होगा सी यानी पुर्तगालियों ने। तो सबसे पहले भारत में आलू 17वीं सदी के आरंभ में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट है आज का 10 क्वेश्चन। किस स्थान के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण किया। कालीकट, कोचीन, दमन, बीजापुर। इसका आंसर होगा बी यानी कि कोचीन में। कहाँ पर? कोचीन में। तो पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण कोचीन में 1503 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है आज का 11 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। कोचीन, गोवा, कालीकट, कन्नौज। इसका आंसर होगा बी यानी कि गोवा जो था। तो भारत में अल्फांसो द अल्बुर्क द्वारा कोचीन को मुख्यालय बनाया गया। पंद्रह सौ 30 में नीनो दा कुन्हा द्वारा सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। इस प्रकार गोवा काफ़ी लंबी अवधि तक पुर्तगालियों का जो है मुख्यालय बना रहा। नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन आज का। अंग्रेज शासक चार्ल्स सेकंड को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया। हॉलैंड, डेनमार्क, फ्रांस या पुर्तगाल। तो देखें इसका आंसर होगा डी यानी कि पुर्तगाल। तो 1661 में इंग्लैंड में सम्राट चार्ल्स सेकंड का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण बम्बई दहेज के रूप में प्राप्त हुआ। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ। 1600 में, 1620 में, 1664 में या 1604 में। देखिए इसका आंसर सी होगा 1664 में। तो फ्रांस के सम्राट लुई जो 14वें के शासनकाल में दौरान उसके प्रसिद्ध मंत्री कॉलबर्ट के प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1664 ईस्वी में एक फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी द एंड ओरिएंटल। देखिए कंपनी का नाम क्या था। कंपनी द ओरिएंटल एक फ्रांसीसी व्यापारिक जो कंपनी है उसका नाम है कंपनी द इंड ओरिएंटल की स्थापना हुई। इसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आज का 14 नंबर का क्वेश्चन। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, कॉर्नवालिस। तो फ्रेंड्स आंसर होगा बी यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स थे। यह 1773 ईस्वी से लेकर 1785 तक गवर्नर के जनरल के पद पर रहा। नेक्स्ट है आज का 15 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, पुर्तगाली। तो देखें इसका आंसर होगा डी यानी कि पुर्तगाली। तो पुर्तगाली भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे। 16वीं शताब्दी में इनका हिंद महासागर से होकर जो व्यापार है उस पर पूर्ण नियंत्रण हो गया था। नेक्स्ट है आज का 16 नंबर का क्वेश्चन। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है
फ्रांसीसियों को, डच को, पुर्तगालियों को, अंग्रेजों को? तो इसका जो आंसर है वो होगा सी, यानी कि जो पुर्तगाली हैं उनको जाता है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय वास्को डी गामा को दिया जाता है, जो एक पुर्तगाली था। ये कालीकट के तट पर 1498 में पहुंचा था, यानी 1498 को। यहाँ के स्थानीय शासक जोमेरिन ने उसका स्वागत किया, जबकि स्थानीय व्यापारियों ने उसका विरोध किया। नेक्स्ट है 17 नंबर का क्वेश्चन। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा, अमुंदसेन, क्रिस्टोफर कोलंबस या जॉन काबोट? तो देखिए इसका जो आंसर है वो होगा ए, यानी वास्को डी गामा। तो कैप ऑफ गुड के रास्ते भारत तक के समुद्र रास्ते की खोज जो है वास्को डी गामा ने की थी। यह सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट के तट पर इसी मार्ग से आया था। नेक्स्ट है अपना 18 नंबर का क्वेश्चन। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे? पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज, डच? तो देखें इसका आंसर होगा ए, यानी पुर्तगाली। तो 1498 में वास्को डी गामा के भारत आगमन के साथ भारत में सर्वप्रथम विदेशी यूरोपीय के रूप में पुर्तगालियों का आगमन हुआ था। भारत के क्षेत्रों से वे सबसे बाद में गोवा से दिसंबर 1961 में गए। नेक्स्ट है आज का 19 नंबर का क्वेश्चन। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर था? अल्मेडा, अल्बुकर्क, फ्रांसिस ड्रेक या वास्को डी गामा? तो इसका जो आंसर है वो होगा बी, यानी कि अल्बुकर्क। तो देखें भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। 1509 से लेकर 1515 ईस्वी तक था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स ये आज के हमारे 90 क्वेश्चंस थे, ये कंप्लीट होते हैं। और जो कल का टॉपिक रहने वाला है वो कुछ जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं यानी पुस्तकें हैं और जो भी कई उपाधियाँ मिली हैं उससे रिलेटेड होगा, तो आपको वो जो है उसको पढ़ना है। और अगर आप लोगों को आई होप सो ये वाला वीडियो बहुत पसंद आया होगा, ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे लग रहे होंगे, तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और फ्रेंड्स पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए अपनी। और ये हमारी डेली लाइव क्लास थी 1 बजे वाली, जो कंप्लीट हो गई है। ये हमारी डेली जो है आपको देखने को मिलती है 1 बजे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।